वेलकम दोस्तों। तो सबसे पहले जान लेते हैं बैंक निफ्टी में 26, 29 और 30 अप्रैल को ट्रेड कहाँ कहाँ लिया जा सकता था। तो जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता रखा था कि बैंक निफ्टी एक चैनल में ट्रेड कर रहा है। तो सबसे पहले आप चार्ट देख लीजिए, चार्ट समझ लीजिए। ये चार्ट मैंने आपको पहले ही दिखा रखा था। ये वाइट वाली जो आप डार्क लाइन देख रहे हैं, ये मंथली चार्ट की ट्रेंड लाइन्स हैं। ये रेड वाली जो डॉटेड लाइन देख रहे हैं, ये वीकली चार्ट पे बना रखी है। और ये जो चैनल देख रहे हैं आप, ये वाला, ये मैंने बना रखा है डेली चार्ट पे। और ये जो ग्रीन लाइन देख रहे हैं आप, ये जो ग्रीन लाइन जा रही है, ये जो है, जो बैंक निफ्टी का लास्ट हाई लगा हुआ है, वो है। तो हम समझ लेते हैं ट्रेड हमें कहाँ कहाँ लेना था। तो 26 अप्रैल की बात करते हैं सबसे पहले। तो 26 अप्रैल पे जो ट्रेड पॉसिबल था, मैंने आपको ये बताया था, बैंक निफ्टी एक चैनल में चल रहा है और ये एक इनसाइड कैंडल बनी है उस दिन। ये जो इनसाइड कैंडल है, ये बनी है 26 अप्रैल को। तो 26 अप्रैल को ट्रेड कहाँ कहाँ पॉसिबल था वो देखते हैं। तो हमने एक्सपेक्ट किया था ओपनिंग के बारे में, हमने बात करी थी लास्ट वीडियो में गैप अप, गैप डाउन और फ्लैट ओपनिंग के बारे में। अब हम सबसे पहले इसको 5 मिनट के चार्ट पे खोल लेते हैं तो हमें इजीली समझ में आएगा। तो ये दोस्तों 5 मिनट का मैंने चार्ट खोल लिया है। अब हम 26 अप्रैल के चार्ट पे चलेंगे और कहाँ कहाँ ट्रेड पॉसिबल था वो समझ लेंगे। 25 अप्रैल को जो है गैप डाउन ओपनिंग हुई, क्लोजिंग जो हुई है ये हुई है 48,493 पे। तो अब जो बैंक निफ्टी 26 तारीख को ओपन हुआ है, वो गैप अप ओपनिंग हुई है। हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये हमारा जो टारगेट था वो 49,600 का, मैंने आपको टारगेट पहले से ही बता रखा है कि ये अचीव होगा। तो अभी जो अचीव हो गया है वो 49,970 के आसपास बैंक निफ्टी टच करके आया है। 50,000 अभी टच नहीं करा है। तो देखते हैं इसमें 26 अप्रैल को सबसे पहले गैप अप ओपनिंग हुई। हमारा जो ट्रेड था, हमें ये देखना था कि ट्रेड कहाँ पॉसिबल है। अपसाइड का ट्रेड हम प्लान कर रहे थे, लेकिन मार्केट कई बार हमारे हिसाब से नहीं चलता है। तो हमें देखना है कि अपसाइड का लेना है। प्लान तो हम अपसाइड का कर रहे थे, लेकिन डाउन साइड में मिलेगा तो हम कम क्वांटिटी के साथ एक रिस्क लेंगे। तो बैंक निफ्टी ये सबसे पहले गैप अप ओपन हुआ। तो जिन लोगों ने यहाँ कहीं लिया होगा, जिन लोगों ने यहाँ कहीं बाइंग करी होगी, ये प्रॉफिट मिला इनको। यहाँ पे जब इन गैप अप ओपनिंग देखी तो इन्होंने प्रॉफिट बुकिंग की। सबसे पहले प्रॉफिट बुकिंग आई है। तो प्रॉफिट बुकिंग आने के बाद ये क्लोजिंग प्राइस है, इसका इसने सपोर्ट लिया। सपोर्ट के बाद ये फिर ऊपर गया। तो यहाँ पे आप एक ट्रेड छोटा सा ले सकते थे, क्योंकि जहाँ पे भी बड़ी कैंडल बनती है वहाँ पे सेलर एक्टिव हो जाते हैं। इस बात का ध्यान रखिएगा कि जहाँ भी बड़ी कैंडल बनती है वहाँ सेलर एक्टिव हो जाते हैं। जहाँ बड़ी कैंडल बनेगी रेड, वहाँ सेलर एक्टिव। जहाँ बड़ी कैंडल बनेगी ग्रीन, वहाँ बायर्स एक्टिव। तो एक बड़ी कैंडल बनी, ये प्रॉफिट बुकिंग हुई। इस लेवल पे आके ये प्रॉफिट बुकिंग यूजुअली होती है, कभी कभी नहीं भी होती है, लेकिन इसमें हुई। तो ये क्लोजिंग प्राइस का सपोर्ट लिया। फिर ये क्लोजिंग प्राइस का सपोर्ट लिए, क्योंकि हमें बाइंग साइड का ट्रेड लेना था तो हम यहाँ पे ट्रेड ले सकते थे, इस लेवल पे क्लोजिंग प्राइस के आसपास, क्योंकि बाइंग अपसाइड का मूवमेंट है। हम ऐसे ही प्लान कर रहे थे। तो ये हम टारगेट हमेशा, हम जब बड़ी कैंडल बनेगी तो बड़ी कैंडल का जो हाई होगा उसके आसपास का, ये उसके ओपनिंग प्राइस के आसपास टारगेट रखेंगे। तो ये हमें यहाँ से यहाँ तक का कुछ मूवमेंट मिल जाता। ये मूवमेंट लगभग 470 और 650, 470 से लेकर 650 तक का मूवमेंट था। तो लगभग 180 पॉइंट का मूवमेंट हमें मिल जाता। अब यहीं से फिर नीचे आया ये, क्योंकि हम बता ही रहे थे आपको, बड़ी कैंडल बनी है तो सेलर्स एक्टिव है। अब ये सेलर्स इसको नीचे धीमे धीमे करके नीचे लेके आ रहे थे। यहाँ कोई ट्रेड नहीं था, हम अपसाइड का ट्रेड ढूंढ रहे थे। अभी भी हमें ऐसा विश्वास था कि मार्केट ऊपर जाएगा, लेकिन यहाँ से ये ऊपर नहीं गया। तो ये स्विंग लगाया इसने। सबसे पहले ध्यान रखना है कि ये वाला स्विंग जो है इसने ब्रेक कर दिया। जब इसने लास्ट स्विंग ब्रेक करा है, लास्ट स्विंग ब्रेक करने का मतलब ये है कि डाउन साइड का मूवमेंट पॉसिबल है। लेकिन फिर भी मार्केट थोड़ा थोड़ा इसके ऊपर आ गया। जो स्विंग था लगभग उसके क्लोज आया। उसके बाद दोस्तों ट्रेड तो आप यहीं पर भी ले सकते थे। यहाँ पे कहाँ ट्रेड बन रहा था, ये देखिए, आपको दिखा देता हूँ। ये बना ट्रेड, अगर आप ध्यान से देखेंगे क्लोजिंग प्राइस के ये तो हमारा क्लोजिंग प्राइस के आसपास दोबारा से जब मार्केट आया, तो ये लास्ट स्विंग जब ब्रेक हुआ था, ये हमारा स्विंग वैल्यू, और ये हमारी बन गई इनसाइड कैंडल। अब इसका आप एसएल क्या लगाएंगे, थोड़ा सा एसएल बड़ा हो रहा था, तो आप एक काम ये कर सकते थे कि इसी कैंडल का आप हाई, इसको आप ऐसे लगा सकते थे। थोड़ा सा 10-15 पॉइंट ऊपर भी लगा सकते थे। उससे क्या थोड़ा सा बच जाता है।
अब ये काफ़ी देर तक मार्केट कंसोलिडेट करता रहा। फिर अगर आप मान लीजिए आपने ट्रेड यहाँ पे नहीं भी लिया होता तो एक ट्रेड यहाँ पे बन रहा था, फिर से दोबारा से ही मार्केट यहाँ पे आया और एक इनसाइड कैंडल बनाई और फिर एक शार्प मूवमेंट जो आपको ले गई 48,103 पे। टारगेट आप कैसे डिसाइड करेंगे, क्योंकि ये जो बाइंग का मूवमेंट था, जब सेलिंग होती है ना तो ये सब न्यूट्रलाइज हो जाता है। तो ये जो हमें इनसाइड कैंडल यहाँ पे मिली, ये जो बाइंग है ये वाली, ये सब न्यूट्रलाइज होगी। तो इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए टारगेट लगभग यही रहेगा। ये जो टारगेट था 40,129 के आसपास तक इसको बुक कर सकते थे। अब हम एक्सपेक्ट क्या कर रहे थे, हमारा तो ट्रेड अपसाइड के लिए हम प्लान कर रहे थे। तो अब ध्यान से देखेंगे, ये एक हैमर बनी हुई है, ये हैमर बनी, एक ये हैमर बनी। ये हैमर का टाइम क्या है, ध्यान से देखेंगे, इसका टाइम है 15:10, यानी कि 3:10 पे हैमर बनी। और ये आपको कहाँ तक ले गई, इसने मूवमेंट आपको दिया करीबन 48,157 से लेकर 48,344 तक का। जो लास्ट स्विंग था यहाँ तक का मूवमेंट आपको मिल गया। तो लास्ट स्विंग का ध्यान रखना है, ये लास्ट स्विंग है, ये मूवमेंट आपको यहाँ मिल गया, यहाँ पे आपको प्रॉफिट बुकिंग करना था। अगर आप नहीं भी करते, क्योंकि लास्ट में मूवमेंट आ रहा है, लास्ट में बाइंग आ रही, इसका ये मतलब है बाइंग अभी भी चालू है और हमें चैनल के अपसाइड एंड पे लेके जाएगी। अब हम बात करेंगे बैंक निफ्टी में 29 तारीख को कहाँ पे हम खरीद सकते थे। हमें बाइंग करनी है या सेलिंग करनी है, कॉल लेना है या पुट लेना है। पहले आपको हम बता चुका हूँ कि आपको लेना है कॉल की तरफ का, हमें इंतज़ार कर रहे हैं क्योंकि हमें अपसाइड मूवमेंट का इंतज़ार है जो कि उसे लेके जाएगा 49,600 तक। तो अब जो ओपनिंग हुई है वो डे चार्ट पे ऊपर देख लेते हैं। तो दोस्तों आपको अभी मैंने बताया था कि 26 तारीख को लास्ट में बाइंग हुई थी। लास्ट में बाइंग होने का मतलब क्या है, बायर्स इंटरेस्टेड हैं। बायर इंटरेस्टेड हैं, ये जो बाइंग हुई है 26 तारीख को, 29 तारीख का 5 मिनट्स का मैंने चार्ट लगा रखा है। तो अब 29 तारीख में हमको सबसे पहले गैप अप ओपनिंग हुई। किस लेवल पे, इस लेवल पे ये गैप अप ओपनिंग हुई, एक शूटिंग स्टार जैसी कैंडल बनी है। लेकिन इस पे आपको सेल नहीं कर देना है। शूटिंग स्टार गैप अप ओपनिंग हुई है, यहाँ पे सेलर एक्टिव हुए थे लास्ट में कुछ, तो आप एक यहाँ पे रिस्क ले सकते थे जो कि इसको यहाँ की क्लोजिंग प्राइस क्योंकि बहुत पास है, तो ये रिस्क लेना अच्छा नहीं था, बहुत अच्छा नहीं। स्विंग जो लो लगा हुआ है, जो लास्ट लो लगा हुआ है स्विंग का, यहाँ तक आपका वेट कर सकते थे। चलो आप एक ट्रेड यहाँ पे ले भी लेते, लेकिन ऐसा लगता है इसका हाई का, आपने एक ट्रेड ले लिया शूटिंग स्टार के बाद, लेकिन ट्रेड एक्टिव ही कहाँ हुआ, ट्रेड एक्टिव नहीं हुआ। इसके नीचे ट्रेड तो करता, लेकिन इसके नीचे ट्रेड किया नहीं, तो फिर आपको ये ट्रेड नहीं लेना था। दोस्तों लेवल बताना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है क्योंकि यहाँ पेन भी मैं यूज़ कर रहा हूँ, बार बार चार्ट को छोटा बड़ा करना पड़ रहा है, तो अब कैंडल से ध्यान रखिए। अब हमें देखने, क्योंकि लास्ट में यहाँ पे बाइंग हुई है तो हमें बाइंग का इंतज़ार था, हम बाइंग साइड का ट्रेड ढूंढ रहे थे। ओपनिंग हुई, ओपनिंग के बाद ग्रीन कैंडल बनी, फिर एक पुल बैक आया। पुल बैक कहाँ आया, प्राइस एक्शन बना। प्राइस एक्शन कैसा बन रहा है, अप साइड का। अभी देखिए ये कैंडल जो लो है, ये लो है, इससे ऊपर हो गया, तो हायर लोज बन गए। हायर लोज पे अब हमें एक ट्रेड लेना था, तो एक ट्रेड तो हम यहाँ से भी ले सकते थे, लेकिन हमें कंफर्मेशन चाहिए था। एक फ्लैग पैटर्न भी छोटा सा, अगर आप देखेंगे फ्लैग पैटर्न बनाया गया, तो इस फ्लैग पैटर्न को मूवमेंट को एक तरीका ये, दूसरा एक इनसाइड कैंडल बनी। हम अपसाइड का ट्रेड इंतज़ार कर रहे थे और एक इनसाइड कैंडल बनी और एक फ्लैग पैटर्न बना। अब हमको देखना है ये ट्रेड, टारगेट हमारा क्या होना चाहिए था, क्योंकि ये इनसाइड कैंडल यहाँ बनी है, टारगेट हमने आपको 49,600 मैंने आपको पहले से ही बता रखा था। तो अब उस टारगेट का हम इंतज़ार करना था, इसको होल्ड करना था। और फिर देखिए, लेकिन उससे पहले एक टारगेट हमारा था 49,000 का टारगेट था। तो ये यहाँ से इस लेवल से अगर हम देखेंगे 48,575 के लेवल से 49,000 तक आ गया, तो आप यहाँ पे अपनी प्रॉफिट बुकिंग कर सकते थे, क्योंकि ये यहाँ पे काफ़ी देर तक कंसोलिडेट करता रहा, होल्ड करता रहा। लेकिन अब क्योंकि ये होल्ड कर रहा था, तो फिर आपको एक यहाँ पे ट्रेड और लेना था, क्योंकि अगर 49,000 टूटता तो अपसाइड का ट्रेड हम प्लान कर रहे थे
49,600 का मूवमेंट का। तो अगर आप देखेंगे, मैंने आपको बताया था बैंक निफ्टी का जो ऑल टाइम हाई है वो था 49051, 49,051 का लगभग उसका हाई लगा हुआ है। अब हमें एक ट्रेड लेना था, क्योंकि हम इंतज़ार कर रहे थे हाई है ये ब्रेक होगा, तो अपसाइड का ट्रेड भी प्लान कर रहे थे। तो एक हमें इनसाइड कैंडल चाहिए थी, अगर इनसाइड कैंडल बनती तो हम फिर एक ट्रेड एग्जीक्यूट करते और उसका लो का हम स्टॉप लॉस लगाते हैं। तो अगर आप देखेंगे ये एक ट्रेड हाई ब्रेक करने से पहले एक इनसाइड कैंडल बनी और ये होल्ड करता रहा यहाँ पे। जैसे ही ये निकला दन दन आता हुआ ये पहुँच गया 49,400, फिर उसके बाद ये ले गया आपको 49,600 के लेवल पे, जो कि हमारा टारगेट था। लेकिन ये जो वाला ट्रेड था, ये जो हमें यहाँ मिला था, इसका एंड हुआ क्लोजिंग प्राइस, क्योंकि सेशन ब्रेक हुआ। तो अगर आप देखेंगे, आप क्लोजिंग प्राइस पे रुके भी नहीं होंगे तो ये आपको 49,390 के आसपास तक ट्रेड पहुँच गया। अब हमें देखना है नेक्स्ट दिन का ट्रेड, 30 अप्रैल का ट्रेड हमें कहाँ मिल सकता था। तो हमारा एक पहला टारगेट जो 49,000 था वो पूरा हुआ, 49,600 का हम वेट कर रहे थे। अब 30 अप्रैल को वो भी पूरा हो गया। 30 अप्रैल को क्या हुआ, 30 अप्रैल को ख़तरनाक मूवमेंट हुआ, जो आप देखेंगे। अब गैप अप ओपनिंग उसकी हुई है 49,477 पे। तो यहाँ पे ओपनिंग होने के बाद यहाँ पे कुछ था नहीं, क्योंकि अपना ऑल टाइम हाई पे चल रहा था। हमें अपसाइड का कुछ मूवमेंट पेंडिंग था, तो यहाँ पे अभी कुछ ट्रेड ले नहीं सकते थे, क्योंकि ये यहाँ पे नीचे भी आ रहा था, एक शूटिंग स्टार भी बनी थी तीसरी चौथी कैंडल, लेकिन क्लोजिंग प्राइस के आसपास था। तो यहाँ ट्रेड लेना अभी पॉसिबल नहीं था, कुछ मूवमेंट मिलता अब फिर हम यहाँ पे हम एक ट्रेड ले सकते थे दोस्तों। ये देखिए, एक बड़ी ग्रीन कैंडल बनी ये वाली, उसके बाद ये इनसाइड कैंडल कोई नहीं बनी है यहाँ पे, तो अभी हमें कुछ नहीं करना था। लेकिन इतने में एक हायर एंड पे ये जो आप येलो लाइन देख रहे हैं, ये जो हमारा चैनल है उसका अपर पार्ट है। अपर पार्ट का मतलब एक शूटिंग स्टार जैसी कैंडल बनी और तुरंत ही मार्केट खटाक से नीचे आ गया और ये अपने क्लोजिंग प्राइस के लास्ट डे के क्लोजिंग प्राइस के आसपास ट्रेड करने लगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ से कहीं तो कुछ ट्रेड पॉसिबल नहीं था, लेकिन क्योंकि हम अपसाइड का ही प्लान कर रहे थे, फिर देखिए क्या हुआ। अब आएगा आपको असली मज़ा। ये देखिए चार्ट, देखिए चार्ट कैसे समझा जाता है। बायर सेलर बराबर की टक्कर रख रहे थे, लेकिन जैसे ही ये कंसोलिडेट करता रहा काफ़ी लंबे टाइम तक, ये देखिए कंसोलिडेशन का टाइम, ये देखिए ये पूरा कंसोलिडेशन का टाइम था। अब इसको एक चीज़ आपको ध्यान देनी होगी, 5 मिनट और 1 मिनट के चार्ट में कहाँ कैसे यूज़ करते हैं। अब ये क्योंकि 5 मिनट की कैंडल बहुत बड़ी बनी है, इन सब कैंडलों के मुकाबले एक ये कैंडल बड़ी है, एक ये सबसे बड़ी है, रेड ग्रीन दोनों बड़ी हैं। लेकिन इसके बाद ये अपसाइड की मूवमेंट इसने ट्राई किया दोबारा से, लेकिन ये नहीं जा पाया, फिर आ गया मार्केट नीचे। फिर यहाँ पे कई सारी हैमर्स बनी, शूटिंग स्टार बनी छोटी छोटी, लेकिन ये हैमर देखिए आप, थोड़ा इस पर ध्यान दीजिए, इस शूटिंग स्टार पर ध्यान दीजिए, इस हैमर पर ध्यान दीजिए। इन सबको देखने के बाद ऐसा लगता है कि अभी मार्केट डिसाइड नहीं कर पाया, लेकिन जैसे ये बड़ी मूवमेंट हुआ इस कैंडल का, इन सब कैंडल में लास्ट में ये कैंडल बड़ी मूवमेंट की बनी है। अब इसका क्लोजिंग प्राइस हमें देखना पड़ेगा। इसका क्लोजिंग प्राइस था 49,573, तो 49,573 पे एक ये वाली कैंडल बनी। अब इसी को 1 मिनट में कन्वर्ट कर लेते हैं। टाइम है हमारा 1:55। इसको 1 मिनट में कन्वर्ट कर लिया, 1:55 ये कैंडल। तो ये जो कैंडल हमारी गई यहाँ तक गई है दोस्तों। ये अगर आप देखेंगे, हमें अभी भी डर लग रहा है कि ये हाई ब्रेक करेगा तब हम लेंगे। तो इस कैंडल ने, ये जो हमारा लास्ट हाई बना था, इस कैंडल ने इसके ऊपर क्लोज कर दिया। ये 2 बजे वाली जो कैंडल है 1 मिनट की, उसने जो लास्ट सबसे ऊपर हाई बना था उसको ब्रेक कर दिया, उसके ऊपर क्लोज कर दिया। तो एक ट्रेड हमारा यहीं पे हो जाना चाहिए था, क्योंकि उसने क्लोज किया। अच्छा ट्रेड तो जब होता जब यहाँ पे एक रेड कैंडल बनती, लेकिन मूविंग कैंडल में ट्रेड लेना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। लेकिन क्लोज होने के बाद हो सकता है पुल बैक आता
पुल बैक के बाद आप एक ट्रेड लेते, लेकिन नहीं आया, आप रिस्क ले सकते थे। इस कैंडल थोड़ा सा स्टॉप लॉस बड़ा होता, लेकिन क्योंकि क्लोज कर दिए 1 मिनट पे ऊपर, तो इस कैंडल पे आप ट्रेड ले सकते थे। यानी कि जो हमें ट्रेड लेना था वो 2 बजे लेना था, 2 बज के 1 मिनट की जो कैंडल थी उसके तुरंत बाद। और टारगेट हमारा क्या था, 49,600 तो हमारा हो चुका था। यहाँ पे बाइंग थी, 50,000 रेजिस्टेंट था, तो 50,000 से थोड़ा सा नीचे 49,950 का आप टारगेट लगाते। और फिर यहाँ पे जो हुआ है, फिर ध्यान देने की क्या बात है, ये देख लीजिए। यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया इसने कई बार, ये रेजिस्टेंस लेता रहा, उसके बाद ये जो रेजिस्टेंस कंसोलिडेट करा। ध्यान दीजिए, यहाँ शूटिंग स्टार बनी एक, फिर एक रेड कैंडल बनी, एक ग्रीन कैंडल बनी। रेड ग्रीन बनने का यानी कि बराबर बराबर है, सेलर और बायर्स बराबर की अपनी टक्कर लगा रहे हैं। लेकिन फिर क्या है, फिर देखिए ये जो लो बना हुआ है, स्विंग लो, सबसे पहले इसका ध्यान देना है। एक लास्ट स्विंग लो ये था जो अभी भी रिसेंट में कंसोलिडेशन कर रहा है। उसके बाद एक ये लो ये था, या तो आप यहाँ ट्रेड लेते या फिर यहाँ एक डाउन साइड का ट्रेड ले सकते थे, क्योंकि ऊपर 50,000 का रजिस्टेंस था। तो हम एक डाउन साइड का एक ट्रेड एक्सपेक्ट कर रहे थे। अब आप इधर दीजिए, एक शूटिंग स्टार कैंडल ग्रेवस्टोन डोजी यहाँ बनी है, और इस क्लोजिंग प्राइस को इसने इसके नीचे बनी है। ये जो लो है इनके क्लोजिंग प्राइस है रेड कैंडल का, इसके नीचे ये बनी है इनसाइड कैंडल, इसके लो के नीचे क्लोज कर गई इनसाइड कैंडल। और फिर टारगेट आप क्या रखेंगे, क्योंकि जो अपसाइड मूवमेंट इतनी तेज़ी से हुई है, इतनी तेज़ी से डाउन साइड मूवमेंट का हमें टारगेट लगाना होगा। कम से कम इतना टारगेट तो होना चाहिए। अब इसे 5 मिनट में कन्वर्ट कर लेते हैं तो हमें समझ में आएगा। तो हमने ट्रेड कितने मिनट पे लिया है ये देख लें पहले। ट्रेड हमारा हुआ एग्जीक्यूट इस इनसाइड कैंडल के बाद इस कैंडल में 2:47 की कैंडल है। 5 मिनट की कैंडल देख लेते हैं। 2:47 ये कैंडल, इस कैंडल में हमारा ट्रेड एग्जीक्यूट हुआ है। इस कैंडल में ट्रेड एग्जीक्यूट हुआ, करीब यहीं पे आसपास एग्जीक्यूट हुआ है। टारगेट हमारा ये था, उसी मोमेंटम में ये यहाँ तक आ गया। आप यहाँ पे भी बुक कर सकते थे, लेकिन अपसाइड का मूवमेंट हमारा स्टार्ट करीबन इससे हुआ था। ये फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट था, जो फ्लैग बनना था, तो इस फ्लैग का जो लोअर एंड था इसने टारगेट ये दिया, क्योंकि ये स्विंग लो भी ब्रेक की, यहाँ थोड़ी देर रुका मार्केट, ये कंसोलिडेट कर रहा था, तो यहाँ रुका। रुकने के बाद क्योंकि डाउन साइड में प्रॉफिट बुकिंग वगैरह सब हुई, तो इसने इसको भी नहीं छोड़ा, और यहाँ से अपसाइड के मूवमेंट उस सबको न्यूट्रलाइज कर दिया है। तो दोस्तों अब क्या है, अब मार्केट अपसाइड का ना रह के डाउन साइड के मूवमेंट ज़्यादा पॉसिबल है। रीज़न 50,000 से अब वो नीचे आ गया, तो नेक्स्ट मूवमेंट है वो सब कुछ ओपनिंग पे डिपेंड करेगा। तो ओपनिंग कहाँ है, कैसे है, तो वो चेक कर लेते हैं एक बार। अब जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम बैंक निफ्टी का 2 मई 2024 का मूवमेंट का प्रेडिक्शन करेंगे, कहाँ मूवमेंट कर सकता है। और मैंने ये 3 दिनों का आपको कहाँ कहाँ हम बाइंग और सेलिंग कर सकते थे वो बता दिया है। एक निफ्टी का वीडियो और है, निफ्टी के वीडियो में भी आप ये बाइंग और सेलिंग कौन कौन से पॉइंट्स पे थी 26 तारीख को, 29 को और 30 को। थैंक यू फ्रेंड्स। बाकी इसको देखते ना समझते रहें, यहाँ से आपको बहुत अच्छी लर्निंग मिलेगी।